अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो। बैड वर्सेस गुड मोनोलॉग। अब ये मोनोलॉग क्या होता है? अगर आसान शब्दों में कहें तो छोटे डायलॉग का बड़ा भाई, जहाँ पे 3 जरूरी बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो ये मूवी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जहाँ पे कैरेक्टर एक लंबी स्पीच देता है। दूसरा, मोनोलॉग इतना पावरफुल होना चाहिए कि सुनने वाला जो कैरेक्टर है वो या तो मोटिवेट हो जाए या फिर इन्फ्लुएंस हो जाए। और तीसरा, मोनोलॉग एकदम नेचुरल फील होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर जो शब्द यूज कर रहा है उसे सुनने के बाद हमें एकदम गूज़बम्स आ जाएं। पर ये भी जरूरी है कि मोनोलॉग के दौरान ऐसा ना लगे कि एक्टर बात कर रहा है, ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई रियल लाइफ में आके हमसे बात कर रहा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलो देखते हैं बैड वर्सेस गुड एग्जांपल्स। और यहाँ पे हम 3 सिचुएशन देखेंगे, सीरियस, कॉमेडी और इमोशनल। सबसे पहले देखते हैं बैड मोनोलॉग इन अ सीरियस सिचुएशन। मैं एथिकली तेरी फाड़ सकता हूँ। मेरा नाम है अर्जुन मेहता, MEA। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस मोनोलॉग में इब्राहिम ने बहुत कोशिश की है कि उसकी बातों से सामने वाले के ऊपर दबदबा बन जाए, पर यहाँ पे एक चीज की कमी है, एक्सप्रेशंस की। बल्कि सामने वाले के एक्सप्रेशंस हमें ज्यादा दिख रहे हैं। और इस सीन में अर्जुन कहता है कि उसका बाप गाजियाबाद से पढ़ा है और खुद ये नोएडा से पढ़ा है। बाप मेरा डॉक्टर है, गाजियाबाद से पढ़ा है। इससे पहले मैं खुद नोएडा में पढ़ा। शूटिंग से पहले अगर एक्टर ने वहाँ पे कुछ दिन बिता लिए होते तो शायद ये सीन हमें और भी नेचुरल फील होता, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे तो बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और अब हम देखेंगे गुड मोनोलॉग इन अ सीरियस सिचुएशन। इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइट का इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। 6 साल की बच्ची। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। इस मोनोलॉग में ब्रिगेडियर प्रताप सिंह का बोला गया एक एक शब्द हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। और के मैनन की एक्टिंग में तो कोई सवाल ही नहीं कर सकता है। यहाँ पे एकदम नेचुरल फील होती है। इवन हमारे इंडियन सिनेमा के ये बहुत ही अंडररेटेड एक्टर हैं। इन्होंने खुद भी कहा था कि ये मोमेंट ही भावना से भरा हुआ था, अगर मैं दोबारा करने जाऊँ तो शायद कुछ अलग ही हो जाएगा। एक असिस्टेंट ने इतने भावना से भरा हुआ ऐसा एक क्यों दे दिया उसने? तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अगर दोबारा मैं करने जाऊँ कुछ अलग हो जाएगा। चलो बहुत सीरियस हो गए, अब कुछ फन करते हैं और देखते हैं बैड मोनोलॉग इन अ कॉमेडी सिचुएशन। अबे हालत देख अपनी, घर पे मम्मी का पल्लू नहीं छोड़ता, काम पे 2 नौकर और 2 मामे साथ में लेकर घूमता है। तूने दूध मांगा, तुझे खीर मिली, वो भी आलमंड मिल्क वाली। भाई इसे कहते हैं नेपोटिज्म। इस मोनोलॉग में 2 कमियां हैं। सबसे पहले तो सुनने वाले के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही निकल रहे हैं, यहाँ पे ओवर एक्टिंग फील होती है। और दूसरा, याद करो मैंने क्या कहा था, मोनोलॉग हमेशा नेचुरल फील होना चाहिए। और जो मोनोलॉग दे रहा है उसकी बातें हमें ओवर एग्जैजरेट फील होती है। और हद तो तब हो जाती है जब वो उसके सामने उसकी ही मंगेतर को पप्पी दे देता है। इसलिए ये सिचुएशन हमें रियल नहीं बल्कि रील वाली फील होती है। तेरी मंगेतर ने मेरी पप्पी ले ली और तू डिसाइड नहीं कर पा रहा कि तुझे गुस्सा आ रहा है कि नहीं। अब इसके कंपैरिजन में अब जो हम गुड मोनोलॉग देखने वाले हैं वो भी कार्तिक आर्यन का ही है और वन ऑफ द फेमस मोनोलॉग है। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता। कार्तिक आर्यन का ये वाला मोनोलॉग इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात से हर वो आदमी रिलेट कर पाता है जिसके साथ ये घटनाएं घटी हैं। और अब हम देखेंगे बैड मोनोलॉग इन इमोशनल सिचुएशन। जिन्हें पर्सनल का मतलब नहीं पता है वो और क्या कहेंगे। Excuse me? और तुम्हारे फादर से बात करने के लिए तुम्हें भी उनके सेक्रेटरी के थ्रू जाना पड़ता है। मेरे फादर बस बुक्स नहीं बेचते। इस मोनोलॉग में कुछ नोटिस किया? यहाँ पे एक छोटी सी कमी है आवाज की, समझने वाले समझ गए। और इस मूवी में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, इंडिया की ऑडियंस उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पाती है। हमारा दुख इनके सामने क्या है, हम तो तुच्छ प्राणी है भाई। और अब हम देखेंगे गुड मोनोलॉग इन इमोशनल सिचुएशन। इसको समझा, मैंने ना वहां रहना नहीं है सर जी, मैंने इंग्लैंड रहना नहीं है यार। रूल पकड़ के मत बैठो, फीलिंग भी तो समझो ना यार। सर 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 अंडरस्टैंड फीलिंग, जैसी इन लंदन ओनली होप मी, प्लीज सर, प्लीज अंडरस्टैंड फीलिंग सर। यहाँ पे विक्की कौशल का कैरेक्टर जो मोनोलॉग देता है भाई, वो सुन के हम रिलेट कर पाते हैं क्योंकि रियल लाइफ में हमारे साथ भी कई बार हुआ है। और जब किसी के सपने टूट जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही बाहर निकलती है। तो इसलिए यहाँ पे जनता रिलेट भी कर पाती है और ये मोनोलॉग हमें नेचुरल भी फील होता है। और अगर मोनोलॉग्स का ये कंपैरिजन आपको पसंद आया तो बैड वर्सेस गुड डायलॉग वाली ये वीडियो भी देख सकते हो। और जाते जाते अपना फेवरेट मोनोलॉग जरूर बता के जाना। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ।